नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो स्टार्ट करी है यस बैच। तो उसकी क्लास नंबर 30 है। इससे पहले हम 29 क्लास अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर चेकआउट करें। और ये बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा ये वीडियो आपके ITI, मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक और ऑटोमोबाइल से संबंधित किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, डैश फीड्स द डीजल अप टू द इंजेक्टर। तो किसके द्वारा डीजल को इंजेक्टर तक पहुंचाया जाता है? तो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आंसर है फ्यूल इंजेक्शन पंप। नेक्स्ट है, अ डिलीवरी वाल्व इज प्लेस्ड एट द डैश ऑफ अ फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो जो डिलीवरी वाल्व होता है वो कहाँ पे लगा रहता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप के। तो बॉटम में लगा रहता है, यानी कि नीचे लगा रहता है, मिडिल में लगा रहता है, बीच में लगा रहता है, या फिर टॉप में लगा रहता है, या सबसे ऊपर लगा रहता है। तो डिलीवरी वाल्व जो होता है वो कहाँ पे लगा होता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो लास्ट है, टॉप में लगा रहता है। नेक्स्ट है, द हेलिक्स मेड ऑन द प्लंजर इंडिकेट्स और रिडक्शन इन द डैश ऑफ डीजल। तो जो हेलिक्स मेड होता है प्लंजर, जो प्लंजर का टाइप है हेलिक्स मेड, तो उस टाइप में जो डीजल होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे, प्रेशर पे, या इनमें से किसी पे नहीं। तो किस पे करता है? क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, एन इंजेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। तो इंजेक्टर को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं? तो किससे जानते हैं? अमीटर के नाम से जानते हैं, एटोमाइजर के नाम से जानते हैं, या स्प्रेयर के नाम से जानते हैं। तो इंजेक्टर को हम किस और नाम से जानते हैं? ऑटोमाइजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, द इंजेक्टर स्प्रे डीजल विद डैश टू द कंबस्शन चैम्बर। तो जो इंजेक्टर होता है वो डीजल का स्प्रे किस तरीके से करता है? कंबस्शन चैम्बर में। तो किससे करेगा? प्रेशर के थ्रू करेगा। तो आंसर हो जाएगा प्रेशर। नेक्स्ट है, द ओवरफ्लो पाइप ऑफ द इंजेक्टर टेक्स द डीजल टू द डैश। तो जो ओवरफ्लो पाइप होता है इंजेक्टर का, उसमें जो डीजल आता है ओवरफ्लो पाइप में, वो डीजल कहाँ जाता है? तो कहाँ पे जाता है? डीजल टैंक में जाता है। जो ओवरफ्लो पाइप होता है, ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव डीजल हो जाता है, तो वो क्या करता है? रिटर्न पाइप के थ्रू डीजल टैंक में वापस डीजल को भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ एन इंजेक्टर इज सेट बाय अ मशीन। तो जो इंजेक्टर का प्रेशर होता है वो कौन सी मशीन के द्वारा सेट किया जाता है? तो किसके द्वारा करते हैं? इंजेक्शन प्रेशर टेस्टर के द्वारा सेट किया जाता है इंजेक्टर का प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ डैश आर सिंगल होल, मल्टी होल, पिंटल होल एंड लॉन्ग स्टीम। तो किस प्रकार के टाइप हैं ये? सिंगल होल, मल्टी होल, पिंटल एंड लॉन्ग स्टीम। ये किसके टाइप है? तो किसके हैं? फीड पंप के हैं, इंजेक्टर के हैं, या फिर फ्यूल फिल्टर के? तो किसके होंगे? इंजेक्टर के टाइप होंगे। सिंगल होल इंजेक्टर होता है, मल्टी होल इंजेक्टर होता है, पिंटल टाइप इंजेक्टर होता है, लॉन्ग स्टीम इंजेक्टर होते हैं। तो किसके टाइप है? इंजेक्टर के टाइप से। नेक्स्ट है, इन अ पेट्रोल इंजन द सुपर चार्जर फीड्स द पेट्रोल मिक्सचर। तो सुपर चार्जर किसके साथ फीड होता है? तो एट हाई रेट। तो क्या इन पेट्रोल इंजन द सुपर चार्जर फीड्स द पेट्रोल मिक्सचर एट हाई रेट। तो जो पेट्रोल का मिक्सचर होता है सुपर चार्जर किस में करता है? हाई रेट में मिक्स करता है उसे। आंसर एट हाई रेट। नेक्स्ट है, अ गवर्नर इज यूज्ड विद। तो गवर्नर किसके साथ यूज किया जाता है? तो किसके साथ किया जाता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ गवर्नर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डीजल इंजन। तो किसकी क्वांटिटी को गवर्नर इंक्रीज और डिक्रीज करता है? तो डीजल की करता है। यहाँ फ्यूल या डीजल ऑप्शन में होगा तो आपको वो आंसर करना है। नेक्स्ट है, इन अ पेट्रोल इंजन द मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज प्रिपेयर्ड बाय। तो जो पेट्रोल इंजन है उसमें एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? डिस्ट्रीब्यूटर, फ्यूल पंप, या फिर कार्बोरेटर? तो पेट्रोल इंजन में कौन बनाता है? कार्बोरेटर बनाता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को। नेक्स्ट है, इन अ पेट्रोल इंजन द पेट्रोल एंटर्स इनटू द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ। तो जो पेट्रोल होता है पेट्रोल इंजन में, वो सिलेंडर में किस तरीके से एंटर करता है? तो किस फॉर्म में करता है? किस अवस्था में करता है? गैस अवस्था में करता है। तो गैसेस की फॉर्म में एंटर करता है सिलेंडर में। नेक्स्ट है,
देयर इज अ डैश इन द लोअर पोर्शन ऑफ अ कार्बोरेटर विच क्लोजेस ओपन एंड एयर हॉर्न। तो क्या होता है, थ्रोटल वाल्व। क्या होता है, लोअर पोर्शन में थ्रोटल वाल्व होता है कार्बोरेटर के, जो बंद और चालू करता है एयर हॉर्न को। तो थ्रोटल वाल्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एन इंजन साइकिल डैश इज अ यूजफुल स्ट्रोक। तो इंजन साइकिल जो है उसमें कौन सा होता है यूजफुल स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक होता है, टू स्ट्रोक होता है, या फिर पावर स्ट्रोक होता है। तो कौन सा एक यूजफुल स्ट्रोक होता है इंजन साइकिल में, तो कौन सा होगा, पावर स्ट्रोक होगा। नेक्स्ट है, इन अ डीजल इंजन द कंबस्शन ऑफ डीजल इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो कंबस्शन किसके द्वारा होता है डीजल इंजन में, तो किसके द्वारा होता है, कंप्रेस्ड एयर के द्वारा कंबस्शन होता है डीजल इंजन में। नेक्स्ट है, वन साइकिल ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजन गेट्स कंप्लीटेड इन रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन का एक साइकिल कंप्लीट होता है वो क्या होता है, जब 2 रेवोल्यूशन हो जाते हैं क्रैंकशाफ्ट के तब कंप्लीट हो जाता है 4 स्ट्रोक साइकिल का। 4 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ पावर स्ट्रोक इन। तो पावर स्ट्रोक कब होता है, तो जब 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होती है। तो एक पावर स्ट्रोक 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में होती है। नेक्स्ट है, इन अ डीजल इंजन द डीजल कम्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर कंबस्शन। तो डीजल इंजन में कंबस्शन के लिए डीजल किस तरीके से आता है, तो सावर के रूप में आता है। तो ऑटोमाइजर क्या, जिसे हम इंजेक्टर भी कहते हैं, तो इंजेक्टर क्या करता है, सावर की तरह उसको स्प्रे करता है कंबस्शन चैम्बर में। नेक्स्ट है, फॉर अ स्पार्क इग्निशन इंजन डैश इज नेसेसरी। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या जरूरी होता है, तो करंट, स्पार्क प्लग, स्पार्क लाइटर। तो क्या होता है, स्पार्क प्लग जरूरी होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। नेक्स्ट है, वाटर कूल्ड इंजन यूटिलाइज डैश फॉर कूलिंग। तो वाटर कूल इंजन में कूलिंग के लिए क्या यूटिलाइज किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा, तो पानी का ही प्रयोग किया जाएगा वाटर कूल्ड इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन आर यूटिलाइज फॉर पर्पस। तो डीजल इंजन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो हैवी कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अ मीटर इज यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर। तो ब्रेक हॉर्स पावर को नापने के लिए हम कौन से मीटर का प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, वोल्ट मीटर का, टैकोमीटर का, या डायनमोमीटर का। तो जो ब्रेक हॉर्स पावर होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डायनमोमीटर से मेजर करते हैं। और अगर पूछेगा बीएचपी हमें कहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो कहाँ होती है, फ्लाई व्हील पे हमें ब्रेक हॉर्स पावर मिलती है। कहाँ पे, फ्लाई व्हील पे बीएचपी। और सिलेंडर के अंदर इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है। नेक्स्ट है, द रीजन ऑफ प्री इग्निशन डिफेक्ट इज द डिपोजिशन ऑफ एट द। तो जो प्री इग्निशन का रीजन होता है वो किस चीज के जमने से होता है, तो अगर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, कार्बन जमा हो जाता है, तो उससे क्या प्री इग्निशन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एम्प्लॉयड फॉर फीडिंग द डीजल फ्रॉम द डीजल टैंक टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो डीजल टैंक से फ्यूल इंजेक्शन पंप तक फ्यूल को कौन फीड करता है, तो कौन करता है, फ्यूल फीड पंप। तो फ्यूल फीड पंप के द्वारा डीजल को डीजल टैंक से लेकर फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, द टाइप्स ऑफ डैश सिस्टम्स आर ग्रेविटी फीड, वैक्यूम फीड एंड पंप फीड। तो वैक्यूम फीड, पंप फीड और ग्रेविटी फीड सिस्टम किससे संबंधित है, तो फ्यूल सिस्टम से संबंधित है। अगर एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रेविटी फीड सिस्टम किस में यूज किया जाता है अधिकतर, तो टू व्हीलर्स में ग्रेविटी फीड सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एन एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप इज यूज्ड इन इंजन। तो एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप कौन से इंजन में यूज किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, या क्रूड ऑयल इंजन में। तो किस में किया जाता है, पेट्रोल इंजन में किया जाता है। और एसी मैकेनिकल फ्यूल पंप का जो फुल फॉर्म होती है, एक्चुएटिंग कैम मैकेनिकल फ्यूल पंप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एन इंजेक्टर इज यूज्ड इन डैश इंजन। तो इंजेक्टर का यूज कहां पे करते हैं, तो डीजल इंजन में इंजेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल डैश पंप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप्स आर ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। तो क्या इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का प्रयोग अब पेट्रोल इंजन में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है,
अ फ्यूल फिल्टर इज नेसेसरी फॉर इंजन, तो फ्यूल फिल्टर किसके लिए नेसेसरी है, तो डीजल इंजन के लिए जरूरी हो जाता है फ्यूल फिल्टर। नेक्स्ट है फ्यूल गेज इज माउंटेड ऑन द, तो फ्यूल गेज कहाँ पे फिट किया जाता है, माउंट किया जाता है, तो डैशबोर्ड में किया जाता है फ्यूल गेज को माउंट। अगला है एन इलेक्ट्रिक फ्यूल गेज हैज डैश मेन यूनिट, तो कितनी मेन यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेज में, तो 2 मेन यूनिट होती है, 2 मेन यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज फील्ड इन एन ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर, तो किस चीज, ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर होता है, उसको किससे भरा जाता है, तो मोबिल ऑयल से भरा जाता है, वाटर से भरा जाता है, या केरोसिन से भरा जाता है। तो जो ऑयल बाथ एयर फिल्टर एयर एयर क्लीनर होते हैं, सॉरी ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर होते हैं, उसको हम किससे भरते हैं, मोबिल ऑयल से भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर मैश एंड डैश आर यूज्ड इन एन एयर क्लीनर, तो वुलन पीस और वायर मैश का प्रयोग हम किस में करते हैं, एयर क्लीनर में करते हैं। नेक्स्ट है द कार्बोरेटर प्रिपेयर्स द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इन द रेशियो ऑफ, तो किस रेशियो में कार्बोरेटर प्रिपेयर करता है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को, तो किस में करता है 9:1 से 16:1 में करता है। बाकी आपका जो एग्जाम में ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है इन द पेट्रोल मिक्सचर द डैश ऑफ पेट्रोल इज रिप्रेजेंट, तो क्या होता है वेट, तो जो पेट्रोल का मिक्सचर होता है उसमें पेट्रोल का क्या नापा जाता है, वेट नापा जाता है। जैसे 9:1 का रेशियो होगा तो उसमें क्या होगा 9 ग्राम हवा होगी और 1 ग्राम पेट्रोल होगा, तो इस तरीके से नापा जाता है। नेक्स्ट है द सोलेक्स कार्बोरेटर इज ऑफ टाइप, तो सोलेक्स कार्बोरेटर किसका टाइप है, अप ड्राफ्ट का, डाउन ड्राफ्ट का, या फिर साइड ड्राफ्ट कार्बोरेटर का, तो सोलेक्स कार्बोरेटर जो होता है वो होता है डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर का टाइप होता है। नेक्स्ट है द सिंक्रोनाइजर यूनिट इंगेज ऑल गियर एक्सेप्ट, तो जो सिंक्रोनाइजर यूनिट होती है वो किस गियर को इंगेज करता है, केवल किसको छोड़ के, फर्स्ट एंड रिवर्स गियर को छोड़ के। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल इज यूटिलाइज्ड, तो डिफरेंशियल किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो ऑन स्ट्रेट रोड के लिए, या टर्निंग के लिए, या पार्किंग के समय यूज किया जाता है। तो डिफरेंशियल का यूज कहाँ पे होता है, जब हम टर्न लेते हैं, तो ऑन टर्न्स, तो घुमाने के समय डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक क्लचेस आर यूज्ड इन डैश व्हीकल, तो हाइड्रोलिक क्लचेस कौन से व्हीकल्स में यूज होते हैं, तो किसमें होते हैं, कॉस्टली व्हीकल्स में हाइड्रोलिक क्लचेस यूज होते हैं। नेक्स्ट है देयर आर प्लेट्स इन अ मल्टीप्लेट क्लच, तो मल्टीप्लेट क्लच में कितनी प्लेटें होती है, तो कितनी होती है, एक से ज्यादा जो प्लेटें होती हैं क्लच की उसे हम मल्टीप्लेट क्लच कहते हैं। अगला प्रश्न है द गियर हेल्प्स इन इंगेजिंग द रिवर्स गियर, तो कौन सा है, आइडलर जो गियर होता है वो किस में मदद करता है, रिवर्स गियर को लगाने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा गियर मदद करता है किसको, रिवर्स गियर को लगाने में, तो कौन सा करता है, आइडलर गियर। नेक्स्ट है द प्राइमरी एंड ले शाफ्ट रोटेट इन, तो प्राइमरी एंड ले शाफ्ट रोटेट करती है रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका हिंदी का जो वर्जन है वो बहुत जल्दी पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी क्लासेस की पीडीएफ नहीं बन पा रही है, जो प्रीवियस की भी क्लासेस हैं उन सब की अभी पीडीएफ नहीं बनी है, ये आप देख पा रहे होंगे नोट्स में ही ये बनाई गई है। तो जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम से पहले आपको इन सभी की पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।